दिल्ली में चौथी बार फिर सरकार बनने जा रही है। पूरी दिल्ली कह रही है कि 65 भी पार कर सकती है। 4 आने रख के जाए, सबका दिल करता 12 आने हो जाए। हमें तो बता रहे रेवड़ी बांट रहे, ये क्या गुड़ की पट्टी बांटते घूम। तो आपको 2500 रुपए नहीं चाहिए बीजेपी वाले? नहीं, हमको नहीं चाहिए मैडम, हम 2500 रुपए के भूखे नहीं है। तुमने सारा कुछ लूट के अपने घर में डाल दिया। केजरीवाल ने कुछ नहीं खाया, बस काम कर रहा था, तुमने उसको जेल में डाल दिया। क्या बीजेपी कुछ कर पाएगी? बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, बहुमत से आएगी। मोदी जी को ऐसी शब्द इस्तेमाल करने के लिए योगी जी को रोकना चाहिए कि कटोगे तो बटोगे। किससे कह रहे हो आप? ऐसी नौबत क्यों आ गई जो आप धर्म को बांटने की बात कर रहे हो? कस्तूरबा नगर के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से रमेश पहलवान जी हमारे साथ में। सर, आज आपके समर्थन में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने रैली दी, कैसे देखते हैं, क्या माहौल आपके हक में बन पाएगा? बहनी, माहौल तो बना पड़ा, पूरी दिल्ली ने मैंडेट सेट कर रखा है। हाँ। पूरी दिल्ली का हर चैनल बोल रहा है, आपके भी चैनल पे आप जहाँ जहाँ जा रहे होंगे पता लग रही होगी कि दिल्ली में चौथी बार फिर सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि 5 फरवरी को आपदा मुक्त दिल्ली होने वाली है। जी, बहुत पुरानी कहावत है, उसको मैं इसमें बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगता। जी। उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो कैसी आपदा सेट कर रहे हैं। उन्होंने एक आपदा जो यहाँ से गई थी, वो आपदा जो यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़ी है, चुनाव लड़ने के बाद जिसकी जमानत जब्त हुई है, उसको यहाँ बीजेपी ने टिकट दिया, ये आपदा है। आपके नेता हैं संजय सिंह जी, कह रहे हैं दिल्ली के अंदर चाहे बीजेपी के कितने बड़े चेहरे आ जाए, इस बार आप लोग 65 से ऊपर जाने वाले हो, तो क्या ऐसा ही है दिल्ली के अंदर? ये मंदिर है ना सामने, हाँ। मैं यहाँ तो खड़ा होकर नहीं कह रहा, ये पूरी दिल्ली कह रही है कि 65 भी पार कर सकती है, 65 से भी ऊपर भी हो सकते हैं। तो बीजेपी पे किस, आप 20 आदमी ये खड़े हैं ना, इनसे पूछो जाके। एक बार आखिरी सवाल सर आपसे लेते हुए, बीजेपी किस दम पे फिर इतनी ज्यादा कह रही है कि इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर? वो उनकी अपनी सोच है। कोई आदमी 4 आने रख के जाए, सबका दिल करता 12 आने हो जाए। हमें तो बता रहे रेवड़ी बांट रहे, ये क्या गुड़ की पट्टी बांटते घूम। एक आखिरी सवाल ले लेती छोटा सा, योगी जी दिल्ली के अंदर आए, यूपी वो मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल पे कह रहे हैं कि यूपी का मॉडल हावी है। कांग्रेस का व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर टेम्पू पे चढ़ के कहता है कि भय मुक्त शासन दूंगा। भय मुक्त शासन कहाँ देगा भाई? दिल्ली में किसको भय लग रहा है? कौन सुरक्षित नहीं है? काहे को? ये गाजीपुर है क्या? पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर ये गाजीपुर है क्या जहाँ भय मुक्त करेगा? ये भारत की राजधानी है मेरी बहन, भारत की राजधानी, और राजधानी में भी नई दिल्ली, और नई दिल्ली का दिल कस्तूरबा नगर विधानसभा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रत्याशी थे यहाँ से जो लगातार अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी लोगों से जान रहे हैं, बार कह रहे हैं कमल खिलने वाला है। ऐसा है मैडम, जब खिलेगा जब आ जाना उनके लिए भी। हाँ। अभी तो हम अपनी झाड़ू के साथ हैं, और झाड़ू ऐसी झाड़ू पड़ने वाली है, ज़्यादा गिनती नहीं होने वाली। योगी जी आ गए, बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे क्यों बोल रहे हैं मैडम? आप बताइए ना, बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे, अपने दिमाग, शिक्षा के ऊपर ध्यान ना दीजिए। क्यों स्कूल ना बने, मोहल्ला क्लिनिक ना हो, ये इन चीजों के लिए ना हो? क्यों मैडम? पढ़ जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, अपने दिमाग से चलेगी जनता। ठीक है, वो क्यों चाहते हैं विकास निकास, ये वो करते क्यों नहीं फिर? अभी तक तो कोई घुसा नहीं मैडम। एक बार भी उन्होंने आके नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे बच्चों को कोई चीज की, जब जीतोगे तभी आपको 2500 रुपए नहीं चाहिए बीजेपी वाले? नहीं, हमको नहीं चाहिए मैडम, हम 2500 रुपए के भूखे नहीं है। बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, होने तो ज्यादा। कह रहे महिलाओं को केजरीवाल का 2100 रुपए बहुत खुश है। 2100 रुपए बहुत खुश पर है। कह रहे देते तो है नहीं, पंजाब में वायदा कर दिया। जो जिस बंदे ने, जो हमारे, हम दिल्ली में रहते हैं मैडम, हमें दिल्ली से मतलब है, हम दिल्ली में रहते हैं ना, हमें दिल्ली से मतलब है। हम दिल्ली में फ्री बस में घूम रहे हैं कि आप दवाई कहाँ से ले रहे हो? मोहल्ला क्लिनिक से। आपके बच्चे एजुकेटेड कहाँ से हो रहे हैं? स्कूलों से। आपको किस चीज की प्रॉब्लम है? हम खड़े तो हमारे द्वारा काम होता है यहाँ पे। हम क्या मोदी जी के पास जाएंगे क्या? या योगी जी क्यों कह रहे हैं यूपी का मॉडल दिल्ली के मॉडल से बेहतर? तुमने सारा कुछ लूट के अपने घर में डाल दिया। केजरीवाल ने कुछ नहीं खाया, बस काम कर रहा था, तुमने उसको जेल में डाल दिया। तुमको, तुम्हारे पास पावर है, तुम किसी को उठा के पटक दोगे जेल में? कोई बात ना, आने दो हमारी पावर, फिर हम तुम्हें बताते हैं। अभी बताइए, योगी जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि नकली हिंदू है अरविंद केजरीवाल जी, चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं, उससे पहले हिंदुओं की परवाह नहीं करते। उसको कहना कि उसका तुमने सारा कुछ चेक किया, तो तुमने ये नहीं देखा बढ़िया का बेटा है। हाँ। ये क्यों नहीं चेक किया तुमने? अभी खुलेआम यहाँ पे माइक में बोल के गया कि नहीं मैडम? थे आप यहाँ पे? हाँ। आपने क्या सुना? बोल के गए, बताएं थोड़ा। हम तो
क्यों मैडम ने खुला बोला कि बढ़िया का बेटा हूँ, हाँ। जो कहता हूँ वो करके दिखाऊंगा। अच्छा, बनिए के बेटे हैं तो कहते हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा देने के? कहाँ से लाएंगे, बढ़िया ही ला सकता है पैसा, हाँ। कोई और जाति पाति क्या नहीं ला सकते। जादूगर है अरविंद है? केजरीवाल? नहीं जादूगर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ठीक है उसको काम करना आता है ना। हाँ। पहले भी ला रहा ना वो पैसा, उस पर इल्जाम लगा दिए शराब के ठेके से पैसा लाता है, हाँ। यहाँ से पैसा करता है। इनके पास इतना पैसा था, ये सारे अंडानी अंबानी को क्यों भेज देते हैं, वही पैसा गरीबों में बटे, गरीबों को दे। केजरीवाल ने आज पीसी करके यही बोला कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो तमाम योजनाएं बंद कर देगी, तो क्या लगता तो है? क्या गलत बोला मैडम उसने, क्या गलत बोला? अगर आपका बिजली का बिल बचता है, औरत घर चलाती है, आदमी घर नहीं चलाते, औरत घर चलाती है, अगर उससे 100 रुपए मिलता है ना, कोशिश करती है थोड़ा थोड़ा जोड़ने की, तो हर चीज में से वो जोड़ती है, वही घर चलाती है। आदमी घर को आदमी तो पकड़ा देते हैं लाके, उन्हें तो ये भी नहीं पता आता कितने रुपए किलो है, सब्जी क्या भाव है। जब चलाती है औरत है तो औरत को ही पता होता है घर कैसे तो चलता है। आपको हिंदू राज नहीं चाहिए तो बीजेपी जिसकी तरफ लेकर जा रही काय है? का हिंदू राज है मैडम, काय का पंडितों का राज लाएगा, केसरी 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 केसरी। ये जो कोई छोटी जाति से कोई बड़ी जाति से, तो वो क्या वो हिंदू नहीं है? ये सब हिंदू नहीं है। तभी तो कह रहे हैं एक हो जाइए सेफ रहेंगे। हाँ तो मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि जब तुम इनको तुम्हारी कैटेगरी में जाते हैं तो आप इनको बता देते हो कि भाई तुम हमारी कैटेगरी में नहीं आते हो, है? और जब वोट चाहिए होते हो तो तुम अच्छा, कहते तो हो वोट के लिए एक है तो सेफ बोलते हैं और वैसे बांटते हैं बीजेपी। वैसे बांट दीजिए, ये गलत बात नहीं है, बताइए, पूछिए इनसे जाके। अच्छा, आपको सच बताइए, आपको नहीं लगता हरियाणा में भी ऐसे हो रहा था, कांग्रेस आएगी और बीजेपी आ गई, दिल्ली में कहीं ऐसा ही खेला हो गया? तो वो बात की बात है मैडम, जो बिक जाते हैं और लूट भी जाते हैं। अभी तक जो चल रहा है ठीक है, आ जाएगा तो उसको उसे भी देखा जाएगा, उसे भी देखा चलिए, जाएगा। साफ तौर पर कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ही आएगा। चलते चलते लोगों से पूछ लेते हैं क्या बीजेपी कुछ कर पाएगी दिल्ली में? बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, बहुमत से आएगी। बीजेपी 60 या 65 सीट बीजेपी नहीं चाहिए? आम आदमी की। बीजेपी नहीं चाहिए? चाहिए बीजेपी? हमें कुछ पता नहीं काम किसने किया। हाँ। आप देखें जिसने आम आदमी ने करा। आप खुद कह रहे हो ना जिसने काम किया, हमारे लिए जिसने काम किया, हम तो काम के ऊपर वोट देंगे, वैसे हारे चाहे जीते। काम के ऊपर वोट दे रहे हैं दिल्ली अरे वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों हो आ गया है बीजेपी के पास। मोदी जी को ऐसी शब्द इस्तेमाल करने के लिए योगी जी को रोकना चाहिए कि कटोगे तो बटोगे। किससे कह रहे हो आप? ऐसी नौबत क्यों आ गया जो आप धर्म को बांटने की बारी बात कर रहे हो? धर्म बांटने से देश लेकिन नहीं चलता। फायदा तो हो रहा है ना इस नारे का। मैं मुस्लिम हूँ। महाराष्ट्र जीत के आगे, हरियाणा जीत मैं के मुस्लिम हूँ और यहाँ पता है कितने मुस्लिम हिंदू है। मैं अकेला मुस्लिम हूँ, या और भी मुस्लिम होंगे, 2-4 होंगे, बाकी सारे हिंदू। मुझे तो किसी को खतरा नहीं, मुझसे ना मुझसे किसी को खतरा। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? बीजेपी इस तरीके से बांट रही है लोगों को। बांटने का काम करते, उनका काम है। क्या रहा है मैडम, 2000 आप 2002 का देख लो, गुजरात में क्या किया था मोदी जी ने। वो ये भूला सब चीजें दिल्ली में नहीं चलने वाली। नहीं चलने वाला। धर्म बांटने से मुस्लिम बिल्कुल दिल्ली वाले पूरी तरीके से यहाँ पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। मोदी जी का नारा, योगी जी का नारा। अब लगातार हम जनता के बीच में जाकर के यही चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का दिल मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई इस बार दिल्ली के अंदर फिर से अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं या सत्ता से जाने वाले? बहरहाल इन तमाम लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगले कई साल तक दिल्ली की सत्ता में नहीं आ सकती है। अब इनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए हमें 8 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।
वहशत तो मोहब्बत भी वैसी है, दिल में रिवाजों की सजावट है, इबादत है।